एवरीवन, चलिए एक फेमिनिन को क्वेश्चन आया है और वो ये जानना चाहती है, सर हम जो हमारे हस्बैंड होते हैं अ, उनके साथ हम शादी करते, हमारे बच्चे भी होते हैं, सब कुछ ठीक होता है। लेकिन जब हम अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं या ऐसा कहो कि हम कोई जर्नी में भी नहीं है या हमारी सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो उसी इंसान के साथ हमें फिज़िकल होना इतना मतलब नामुमकिन है। जब भी मैं फ़िज़िकल होती हूँ, ऐसा लगता है मुझे 2-3 दिन के लिए मेरी सेहत ही ख़राब हो जाती है। मैं एनर्जेटिक की लेवल में फ़ील करती हूँ, लो फ़ील करती हूँ, इमोशनली लो फ़ील करती हूँ, मूड स्विंग्स होते हैं। आई फ़ील करती हूँ कि यार मुझे आई गॉट रेप्ड, मुझे किसी ने बहुत गंदी तरीके से फ़िज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे डैमेज कर दिया है। तो कहने के लिए तो हस्बैंड होते हैं और इसी की वजह से फिर भी हम कोशिश करते हैं। हस्बैंड है, मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चलो यार अपने रिलेशन को हेल्थी रिलेशनशिप में रखना है, बच्चे हैं हमारे, तो हम नहीं चाहते कि हमारी कोई गलती की वजह से हमारी मैरिज ख़त्म हो जाए, मैरिज में प्रॉब्लम आए, उसके बच्चों के ऊपर गलत असर पड़े। हम भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम दूर होना चाहते हैं, इस चीज़ को हम इग्नोर करना चाहते हैं, ऐसा नहीं, हम भी चाहते हैं। लेकिन क्या करें, कोशिश करते हैं, कोशिश करने के बावजूद भी हमें वो एनर्जी ड्रेन फील होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, हम बहुत लो फील करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यही बंदे से पहले हम रोमांटिक लेवल पे भी फील करते थे, इमोशनल लेवल, फिजिकल लेवल पे भी फील करते थे। अब क्यों फील नहीं हो रहा है? क्यों नहीं फील हो रहा है? कैसा क्या चेंजेस हमारे अंदर आते हैं ड्यूरिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या हम जर्नी में रहते हैं तो, या हम अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो ऐसा क्या होता है? प्लीज़ आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। एक अप्रिसिएशन आया है, वो अप्रिसिएशन को हम सुनते हैं, बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई पे ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू। जब से मैं आपसे कनेक्ट हुई तब से बस मेरी सेल्फ ग्रोथ हुई है, सेल्फ यूनियन हुआ है। मैं अपने आप में खुश हूँ। आपकी हर एक वीडियो को मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ। 4-5 बार हो ही जाता है। आपकी वॉइस मेरे को हील करती है। आप मेरे सोलमेट हो, ट्रू सोलमेट हो, क्योंकि आपसे कनेक्ट होने के बाद में मैं मैस्कुलाइन को फिज़िकली तो चेस करना वैसे बंद कर दिया था, बट मेंटली भी मैंने चेस करना टोटली बंद कर दिया। और मुझे ये भी पता लगा कि मैस्कुलाइन अभी अनअवेकन है। आपके लास्ट वीडियो में जिसमें आपने बोला था कि अगर वो अवेकन होते तो वीकली एक बार टाइम निकाल के कॉल या मैसेज कर लेते, बट हाँ, वो ऐसे नहीं है। और ये भी रीज़न बताया कि वो अनअवेकन अभी तक क्यों है, ये भी बताया आपने। और ये है बॉडी माइंड के पीछे मैं पहले भागा करती थी। इस चीज़ को मैंने जाना, आपसे नॉलेज मिली। थैंक यू सो मच अगेन। अगर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट भी आता है तो भी आप उसके पीछे मत भागिए, बॉडी माइंड के पीछे मत भागिए, सिर्फ अपने पे फोकस कीजिए और सोल टू सोल कनेक्शन रखिए। प्यार होता है, ठीक है, ये नॉर्मल है, बट उस चीज़ के पीछे एक नॉर्मली 3D के जो आजकल लव चलता है उसके पीछे मत भागिए। अगर आप बॉडी माइंड के पीछे भागेंगे तो आप डिप्रेशन में जाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, खुद पे से फोकस हटेगा, लो एनर्जी में जाएंगे। खुद पे फोकस रखेंगे तो जो सोलमेट है आपका, जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन होगा, वो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्टेड रहेगा। ये चीज़ मैंने जाना है आपके वीडियो से। थैंक यू सो मच। फिर से एक बार आपने मुझे इतना डीप नॉलेज दिया। आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी रहती है और ये मेरा एक सोल पर्पस भी है कि मैं आपके थ्रू सबको बताना चाहूँगी, प्लीज़ 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 किसी भी बॉडी माइंड, किसी के भी बॉडी माइंड के पीछे मत भागिए, फिर चाहे आपका वो मैस्कुलाइन हो या सोलमेट हो या कोई सोल कनेक्शन ही हो। सिर्फ अपने पे फोकस रखिए। अगर आपका सोलमेट होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्टेड रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अपना ऑरा जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, उसको हाई रखिए, ऑटोमेटिकली वो आपसे कनेक्टेड रहेगा। बस मुझे इतना ही बोलना था। बॉडी माइंड के पीछे मत भागिए। अगर भागना ही है तो अपने पीछे भागिए। आपके पास जो बॉडी माइंड है उस पर फोकस कीजिए, अलाइनमेंट में आइए, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहिए। और हाँ, इनके सर के साथ में भी आप कनेक्टेड रहिए प्लीज़। इनके पास बहुत डीप नॉलेज है।
जो आपको बहुत काम में आएगा। थैंक यू। वीडियो को शुरू करने से पहले एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ ऑल्सो ए साइकोलॉजिस्ट। तो उनके पास एक केस आया था बहुत पहले। एक काउंसलिंग हस्बैंड वाइफ थे, वो फिज़िकली कनेक्ट नहीं हो पा रही थी अपने हस्बैंड के साथ। तो लेडी ने बोला, मैम मेरे हस्बैंड के सामने बैठकर बात करेंगे आप, हम तीनों रहेंगे, तो उससे पहले मैं कुछ आपको अकेले में बात करना चाहती हूँ, कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो भाई वो लड़की ने कहा मैम को, कुछ पर्सनल है, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। जब भी मैं फिज़िकल होती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, मैं फील ही नहीं कर पाती उनको इमोशनल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे भी नहीं होता है मेरा, ऐसा मैं डेड बॉडी की तरह रहती हूँ। लेकिन शादी से पहला मेरा बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड के मैं रिलेशनशिप में थी और मैं फ़िज़िकल भी हुई उसके साथ बहुत बार, ठीक है। तो कभी कभी हमारा सेपरेशन भी होता तो मैं उसको इमेजिन करती थी। जब भी मैं सेक्सुअल एनर्जी मेरी हाई होती थी तो मैं इमेजिन करके मास्टरबेशन करना, एक्चुअली मेरी आदत हो गई थी, मेरी एनर्जी हाई होती थी तो इमेजिन कर लेती थी मैं उसे, ठीक है। अब क्या हो रहा है मैम, मेरी शादी तो हो गई, उसका ब्रेकअप हो गया, मेरी शादी हो गई, लेकिन आज भी मैं जब मेरे हस्बैंड के साथ फिज़िकल होती हूँ तो मैं उसको जब इमेजिन करती हूँ आंखें बंद करके, तो मैं आई कैन फील इट, मैं फील कर पाती हूँ। लेकिन जब मैं हस्बैंड्स को इमेजिन भी करती हूँ तो मैं फ़ील नहीं कर पाती, वो मेरे साथ रहते भी है तो भी मैं फ़ील नहीं कर पाती। तो ये क्या, ये मेंटल डिसऑर्डर है, ये क्या है करके। तो इसी तरह का एक बहुत सा क्वेश्चंस मुझे फेमिनिन पूछती है। सर जर्नी में जब हम आते हैं तो हम अपने हस्बैंड के साथ जो मजबूरन करना पड़ता है हमें ये सब चीज़ें, तो जब हम इमेजिन करते हैं अपने डीएम को तो हम फील कर पाते हैं, नहीं तो हम फील ही नहीं कर पाते। तो क्या सच में हम ट्विन फ्लेम जर्नी है या कोई मेंटल डिसऑर्डर है? तो इसके बारे में हम बात भी करेंगे। ये क्या होता है एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। ये इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी हुआ है एक माइंड लेवल पे। हम क्या करते हैं, मैंने जैसा कहा, फीमेल जो होती है इमोशनल बीइंग होती है, वो जिससे भी इमोशनल कनेक्ट कर पाती है वो फिजिकली कनेक्ट कर पाती है। तो इधर क्या होता है, चाहे आप रिलेशनशिप में रहो, फिजिकल हो, या आप रिलेशनशिप में नहीं भी रहो, जब उसको इमेजिन करते हो आप, ठीक है, तो माइंड की एक बहुत बुरी आदत है, मैंने बताया कि जो भी आप थॉट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हो वो थॉट्स बन जाते हैं। थॉट्स बनते बनते वो एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लेते हैं और उसको समझ में नहीं आता वो इमेजिनेशन, वो थॉट सही है गलत है, क्योंकि माइंड को पता नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ है। वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है चीज़ों को और वो प्रोग्रामिंग कर लेता है। प्रोग्रामिंग हो जाती है, मतलब दिमाग के हिसाब से, दिमाग में जो आपके, देखिए जो सेक्स होता है वो दिमाग से ही शुरू होता है। तो दिमाग के हिसाब से दिमाग ने अपना एक पार्टनर चूज़ कर लिया, ठीक है। जो पार्टनर आपने मैनिफेस्टेशन करके, इमेजिन करके, जैसे इमेजिनेशन सेक्स भी बोलते हैं हम लोग, करके आपने उसको दिमाग में जगह दे दी अपने दिमाग में। यानी कि आपके दिमाग एक ही एनर्जी को, एक ही एनर्जी से एक्टिवेट होता है। एक ही एनर्जी से एक्टिवेट होता है का मतलब एक ही एनर्जी से आपके हार्मोन्स ग्रो होते हैं, वो एक ही एनर्जी, ठीक है। वो है जो आपका इमेजिनेशन। चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, आप उसके साथ कई बार फिजिकल हुए हो, या आप इमेजिनेशन में भी किया होगा चीज़ों को लेकर। तो दिमाग ने उस इंसान को एक्सेप्ट कर लिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। दिमाग में एक्सेप्ट कर लिया। अब जो दूसरा पर्सन है आपका, वो आपके लिए आपका हस्बैंड है, भाई आपका शादी हुई है रिचुअल तरीके से, आप हस्बैंड है, बट दिमाग नहीं जानता वो इंसान कौन है, उसकी एनर्जी को नहीं पहचानता वो। समझ में आ रहा है ना? एनर्जी को किसकी पहचानता है? जो आपने इमेजिनेशन किया हो या किसी के साथ फिजिकल हुए, जो एनर्जी एक्सचेंज किया है, ठीक है, उसको क्या होता है, वो दिमाग उसी एनर्जी को फील कर पाता है। वो दिमाग उसी एनर्जी से उसके हार्मोन्स, जब वो एनर्जी को, इमेजिनेशन, दिमाग जो होता है ना हमारा, जब वो हमारा दिमाग उस इंसान को लेकर इमेजिनेशन करता है, या मेंटल इमेज जब हम आंखें बंद करके उसको इमेजिनेशन करते हैं, जैसा ही एक इमेजिनेशन पिक्चर आपके आंखें बंद करके आप इमेजिनेशन करते हो तो वो पिक्चर क्रिएट हो जाता है दिमाग में, इमीडिएटली आपके हार्मोन्स ग्रो होने लगते हैं, यानी कि सेक्सुअल या फील करने लगते हो उस एनर्जी की तरफ। वो एनर्जी कहीं बाहर से नहीं आ रही है, आपने खुद क्रिएट किया है अपने चक्रास में, आपकी फ्लो में, वो एक पिक्चर बन चुका है दिमाग में। जैसा ही आंखें बंद करो, उस इंसान की आप इमेजिनेशन करो, यू फील सेक्सुअल हाई, आप फील कर रहे हो सब कुछ, ठीक है। अब फील करो कि आंखें बंद करके जो मेरे साथ बंदा जो फिजिकल हो रहा है वो बंदा है, ठीक है। हो सकता है आप उससे प्यार भी करते हो, बहुत सारा प्यार करते हो, या उसके साथ फिजिकली एक्सचेंज हुए हो, या इमेजिन किया हो सिर्फ उस इंसान को लेकर। तो दिमाग को आपकी हस्बैंड की एनर्जी समझ में नहीं आ रही है अभी। दिमाग को पता भी नहीं कि आपका जो फिजिकल हो रहा है बंदा वो आपका हस्बैंड है, उसको पता नहीं। वो सिर्फ एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करता है, रीड करता है, ठीक है। वो अच्छी भी हो या बुरी भी हो उसको समझ में नहीं आती, माइंड को तो समझ में नहीं आती। तो लेकिन आपने उसको प्रोग्रामाइज कर लिया है, कैसा, इमेजिन कर करके, इमेजिनेशन सेक्स कर करके, या उसके साथ फिजिकल हो के, या हद से ज़्यादा इमोशनल उससे बिल्ड करके, अपने अंदर उसके लिए इमोशंस पैदा करके,
हद से ज़्यादा आप उससे कनेक्ट होकर प्यार कर कर आपने एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लिया। अब वो इमेजिनेशन के हिसाब से अब वो उसी एनर्जी को पिक कर रहा है आपका ब्रेन। जैसे ही वो एनर्जी को पिक करता है इमेजिनेशन के थ्रू, आपके हार्मोन्स को वो क्या करता है, स्टिमुलेशन कहते हैं, स्टिमुलेट करता है वो, तो जिसकी वजह से आप उस इंसान को फील कर पाते हो। तो दिस इज़ एक्चुअली प्रॉब्लम, ये माइंड का प्रॉब्लम है। ये ज़रूरी नहीं है किसी इंसान को आप आंखें बंद करके इमेजिन करें, आप सेक्सुअली फील करने लग रहे हो तो वो आपका डीएम है या डीएफ है। नो नो, ये बिल्कुल हम बोल ही नहीं सकते इसके बेस पर कि वो आपका डीएम डीएफ है। ये एक सिर्फ प्रोग्रामाइज है, माइंड का एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम का एक पार्ट है। आई होप कि अंडरस्टैंड। ये बहुत बहुत डीप रिसर्च के बाद ये पता चला है कि प्रोग्रामिंग कर रहा है माइंड, ये प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है जिससे आप सेक्सुअली हाई फील करो। ही इज़ नॉट योर डिवाइन पार्टनर, ठीक है। डिवाइन पार्टनर जैसा मैंने कहा ना, कौन होता है, सडनली कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है, सडन चेंजेस आपके अंदर आने लगते हैं, पॉजिटिव चेंजेस हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल आप उसका सोल कनेक्शन हो सकता है, दैट्स ए साइन। बट जो इमोशनल कनेक्शंस होते हैं ना, उसमें भी हीलिंग होती है, बट इमोशनल कनेक्शंस जो होते हैं उसमें हीलिंग सडनली नहीं होती, इट विल टेक टाइम। एक लड़का होती है, एक लड़की होती है, दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में काम करते हैं, मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, इमोशन शेयर करते हैं, मेमोरी शेयर करते हैं, दे स्पेंड टाइम ईच अदर। जब इमोशनली वो कंप्लीटली जाके बिल्ड करने लग जाते हैं या बिल्ड हो जाते हैं, दे कैन हील ईच अदर, ठीक है। बट सडनली ये चीज़ें नहीं होती है। बट ऐसे सोल कनेक्शन एक ऐसा साइन है, कोई भी रैंडम इंसान आपको देखे भी नहीं, मिले भी नहीं, सिर्फ बात की है या कनेक्टेड हुए हो एंड रैंडमली आपकी लाइफ में अच्छा होने लगा है, सडनली बहुत कम समय में अच्छा होने लगा है, इट्स ए साइन कि वो आपका सोलमेट हो सकता है। बट इट विल टेक टाइम। नेचुरल जो सोलमेट आप नहीं होता है, तो नेचुरली जो लोगों के एक मेल फीमेल में कनेक्शन होता है, इट विल टेक टाइम। जो टाइम लगता है, जब इमोशनली बॉन्ड उनका स्ट्रांग होता है, तब वो हीलिंग करते हो, दैट इज़ डिफरेंट। ये डिफरेंट चीज़ है। बट ये जो डिफरेंट चीज़ है जो मैं बात करूँ, जो आप सेक्सुअली उसी पार्टनर को फील कर पाते हो, दूसरे पार्टनर को फील नहीं कर पाते, इट्स नॉट ए साइन ऑफ ट्विन फ्लेम, इट्स नॉट ए साइन ऑफ डिवाइन कनेक्शन, इट्स ओनली ए मेंटल डिसऑर्डर। ये प्रोग्रामाइज कर लिया है माइंड को। इसीलिए किसी भी इंसान को लेकर हमें मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पेशली जब वो इंसान आपके सोबत नहीं, आपके पास नहीं है, ठीक है, वो प्रोग्रामाइज हो जाता है माइंड। चलो कोई बात नहीं भाई, ये ट्रस्टवर्थी पर्सन है, आपका हमेशा वो साथ देता है, इट्स वेरी गुड एनर्जी, उसकी बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छा वो सपोर्ट कर रहा है, इमोशनल सपोर्ट है, ऑनेस्ट है, जो लॉयल है, जेन्यून बंदा है, बंदी है, तो इट्स ओके, चलो वो आपको हेल्प करेगा ये सब चीज़ों में, आपको बाहर निकालने में या सपोर्ट करने में। बट ऐसा इंसान, वो इंसान सिर्फ एक टेम्प्ररी लेवल पे आया है एंड ही आर शी विल बी डिस्कनेक्टेड। तो आपने अगर इस माइंड को प्रोग्रामाइज कर लिया है, तो आपको जाके प्रॉब्लम होगी, किसी और के सोबत आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल, क्योंकि आपके माइंड ने इसको प्रोग्रामाइज कर लिया है। आपके लिए वही पार्टनर है, पार्टनर, हस्बैंड, आपके माइंड के अकॉर्डिंग वही इंसान आपका हस्बैंड है। दैट इज़ नॉट, जो एक्चुअली हस्बैंड है दैट इज़ नॉट हस्बैंड। एक्चुअली जो वाइफ है वो एक्चुअली नॉट ए वाइफ। जो आपने इमेजिनेशन लेवल पे क्रिएट किया है, इस पिक्चर को प्रोग्रामाइज किया है, दैट पर्सन इज एक्चुअली योर हस्बैंड वाइफ, ठीक है। माइंड को प्रोग्रामाइज हो गया, प्रोग्रामाइज किया है आपने और माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को। दिस इज़ द प्रॉब्लम। प्लीज़ इससे बाहर निकलो, जितना हो सके इससे बाहर निकलो। ये कोई डिवाइन कनेक्शन का साइन नहीं है। इसको थोड़ा साइंटिफिकली स्टडी करके हम देखेंगे। पहले हम नेचुरली स्टडी करेंगे मेल फीमेल बायोलॉजिकल बॉडी से, ठीक है, बॉडी की स्टडी करेंगे। तो अक्सर जब एनर्जी लेवल पे हम मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को स्टडी करते हैं, तो हम ये कहते हैं मैस्कुलिन एनर्जी एक आग की तरह होती है, फायर, ठीक है, और एक फेमिनिन एनर्जी होती है, पानी की तरह होती है। ये दो कॉम्बिनेशन है, वाटर एंड फायर, ये दोनों एनर्जी है, ठीक है। तो अगर इसको एक साइंटिफिक साइकोलॉजिकल लेवल पे स्टडी करें, तो फेमिनिन्स जो होती है, फीमेल जो होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह होती है, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, एक पावर की तरह इलेक्ट्रिक। और मैस्कुलिन्स जो होते हैं ना, एक मैग्नेटिक होते हैं, वो इलेक्ट्रिक होती है फेमिनिन, और मैस्कुलिन मैग्नेटिक होती है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते, ठीक है। यानी कि नेचर के अगर हिसाब से देखा जाए, तो एक मैस्कुलिन को एक फेमिनिन की ज़रूरत है, फेमिनिन को मैस्कुलिन की ज़रूरत है, और दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से फेमिनिन की बॉडी को प्रिपेयर किया गया है, उसके हिसाब से मैस्कुलिन की बॉडी को प्रिपेयर किया गया है। अब इधर क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस क्या होता है, जब कोई फीमेल और मेल एक फीमेल, एक लड़का एक लड़की, जब आई थिंक इसमें एक डिफरेंस क्या होता है मैं बता दूं। फीमेल, स्पेशली फीमेल जो होती है, वो बहुत इमोशनल बीइंग होती है, रादर देन फिजिकल।
वो किसी भी अपोजिट मेल पर्सन से, अपोजिट सेक्स से जब तक वो इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं होती तब तक वो फिज़िकल लेवल पे कनेक्ट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग लेता हूँ, आपको मैं बता दूँ सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में मोर देन 80% ऑफ द कपल्स, मैरिड कपल्स, उसमें दो टाइप के है, दो टाइप की मैरिज है, एक लव मैरिज भी है, एक अरेंज मैरिज भी है। दोनों लोग ऐसा नहीं कि भाई अरेंज मैरिज वाले ही खुश नहीं रहते या लव मैरिज वाले खुश होते हैं। लव मैरिज में भी प्रॉब्लम्स होती है, अरेंज मैरिज में भी प्रॉब्लम होती है। ऑल ओवर वर्ल्ड अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से मोर देन 80% लोग नॉट सेटिस्फाई, इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड नहीं है पार्टनर के साथ। ठीक है, रीज़न क्या है पता है? क्योंकि फेमिनाइन सभी से इमोशनली कनेक्ट नहीं होती है, बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर फेमिनाइन किसी से भी इमोशनली कनेक्ट होती है, तो तभी वो फिजिकली भी कनेक्ट हो पाती है। क्योंकि फेमिनाइन क्या है? इमोशनल बीइंग है, नॉट फिजिकल बीइंग। मैस्कुलिन्स जो होते हैं ना वो इमोशनल बीइंग नहीं होते। इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल स्टडी है। साइकोलॉजिकल स्टडी क्या है, क्यों फेमिनाइन इमोशनल बीइंग ज़्यादा होती है, मैस्कुलिन नहीं होता है? फेमिनाइन जो होती है ना अक्सर देखा जाए तो ज़्यादा माँ बाप से ज़्यादा कनेक्ट, पेरेंट्स से ज़्यादा कनेक्ट रहती है इमोशनल लेवल पे। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है नेचुरली ऊपर वाले ने उनको इमोशन ज़्यादा है उनके अंदर, वो बहुत जल्दी इमोशन से कनेक्ट होती है, दूसरों के पेन से कनेक्ट होती है, उनके फीलिंग से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, और ज़्यादातर बॉयज़ जो लड़के होते हैं ना, हम जो होते हैं ज़्यादातर जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, तो हम ज़्यादा टाइम स्पेंड जो होता है ना हम बाहर दोस्तों के बीच में रहते हैं। ठीक है, अब जैसा जैसा हम मेच्योर होते हैं, जैसा हमारा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म होता है, हम जॉब ट्राई करते हैं, तो उस टाइम पे हम जॉब के लिए बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद शादी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम उसमें एंगेज हो जाते हैं। फेमिनिन ऐसा नहीं होती, फेमिनिन ज़्यादातर घर पे रहती है। मैक्सिमम देखा जाए तो जो ज़्यादा टाइम जो स्पेंड करती है वो घर पे स्पेंड करती है, क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शंस होता है फेमिनिन के लिए। फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं होता ऐसा, बट इंडिया में ऐसा होता है, एशियन कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि भाई आप टाइम पे जाओ बाहर, टाइम पे आ जाओ, मतलब उसके लिए उतना फ्रीडम नहीं होता एक लड़की के लिए जितना एक लड़के के लिए होता है। तो वो ज़्यादा अपने पेरेंट्स से इंटरनली कनेक्ट रहती है, अपने सिबलिंग से कनेक्ट रहती है, अपने सिस्टर ब्रदर से कनेक्ट रहती है, अपने रिलेटिव से कनेक्ट रहती है, दोस्तों से इंटरनली उसका जो चार दीवारी के अंदर वो ज़्यादा कनेक्शन रहता है, माहौल रहता है, इमोशनली वो कनेक्ट रहती है। लेकिन मेल पर्सन ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर वो बाहर रहते हैं, बाहर। तो जिससे क्या होता है, वो इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा नहीं मिलता है, तो वो इमोशनल बीइंग नहीं होते, इतना इमोशनल को कोप अप नहीं कर सकते जितना फेमिनिन करती है। तो इसीलिए फीमेल जो है इमोशनल बीइंग होती है, और मैस्कुलिन जो होते हैं मेल, वो बहुत प्रैक्टिकल और फिजिकल बीइंग होते हैं। तो नेचुरली देखो, एक मेल फीमेल एक दूसरे के साथ फिजिकल हो रहा है, एक नेचुरल प्रोसेस है भाई, उनको बच्चा हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हम पेड़ है, पेड़ को ले जाकर हम क्या करते हैं, मिट्टी खोद कर मिट्टी में उसकी जो बीज होती है वो डालते हैं, उसके बाद हम टेक केयर करते हैं उसको, पानी वानी, और पौधा जो होता है वो पौधों को पानी वानी डालते तो वो बड़ा होता है। इसी तरह से जब मेल फीमेल फिजिकल होते हैं तो नेचुरली एक प्रोसेस है, लड़की प्रेग्नेंट होती है, बच्चे हो जाते हैं, नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर वो अपने हस्बैंड से कनेक्ट कर पाई इमोशनल लेवल पे, तो फिजिकल लेवल पे भी बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं, जब वो इमोशनली कनेक्ट होती है फीमेल किसी मेल से, उसका जो हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है, उसके हार्मोन्स लेवल जो है ना एक्टिवेट होते हैं बॉडी में, जल्दी एक्टिवेट होते हैं, वो जल्दी एक पिक स्टेज पर रीच करता है उसका माइंड। ठीक है, सेक्स यूजुअली जो कहाँ से शुरू होता है, माइंड से शुरू होता है, नॉट ऑन बॉडी, क्योंकि माइंड से शुरू होता है। तो अब जब इमोशनली कोई लड़की एक मेल से कनेक्टेड है इमोशनली, तो वो जल्दी पिकअप कर सकती है चीज़ों को, सेक्सुअली जल्दी एक्टिव हो सकती है, हार्मोन्स जल्दी प्ले होते हैं उसके बॉडी में। ठीक है, अगर वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है किसी मेल से, तो वो फिजिकली भी अच्छा नहीं कर पाती। दिस इज़ द एक्चुअली रीज़न, जो मैरिज में 80% ऑफ द मैरिज में वो सेक्सुअली लेवल पे कनेक्ट नहीं रहते कपल्स, क्योंकि वो इमोशनली नहीं रहते, फेमिनिन इमोशनली नहीं रहती, और वो कनेक्ट नहीं कर पाती उस मेल पर्सन से, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, तो फिजिकली भी नहीं होगी। अगर कोई इमोशनली कनेक्टेड है तो ऑफकोर्स वो कनेक्ट कर पाएगी फिजिकल लेवल पे। ये क्या होता है, जब दो बॉडी एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, मर्ज होते हैं, तो हमारे अंदर हार्मोन्स डेवलप होते हैं, नेचुरली डेवलप होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेल जो होता है सेटिस्फाई हो जाता है, बिकॉज वो एक फिजिकल बीइंग होता है। ठीक है, उसको इमोशंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फीमेल नहीं होती है, फीमेल को ऑर्गेज़म रीच करना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहुत रेयर लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज क्या होता है, वो हार्मोन्स एक्टिवेट होते ही नहीं उनके अंदर, फ्लो में जाते ही नहीं है, बिकॉज वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। तो दिस इज़ द रीज़न। ठीक है, अब ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये दो टाइप का प्रोसेस है भाई। आप इमोशनली कनेक्टेड हो तो आप फील करोगे, आप नहीं हो तो नहीं करोगे, ये नेचुरल प्रोसेस है जो मैंने अभी समझाया। अब स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है भाई, अब स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होती।
आप मतलब आप आपके हाँ मतलब आप इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो अपने हस्बैंड से, बॉयफ्रेंड से, लेकिन आपको सेक्सुअल कनेक्ट होने में प्रॉब्लम तो नहीं होती। सो कि नॉर्मल होता है, नॉर्मल प्रोसेस होता है। बट स्पिरिचुअलिटी में जब आते हो, जब अवेकनिंग प्रोसेस में आते हो, तो आपको प्रॉब्लम बहुत होने लगती है। आप मतलब सेक्सुअली फील ही नहीं कर पाते। मतलब जब आप अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के साथ रहते हो, आप एक डेड बॉडी की तरह रहते हो उस टाइम पे। आपकी बॉडी डेड बॉडी की, आप कुछ सेंसेशन ही फील नहीं होता। ये क्यों होता है पता है? नॉर्मली क्या होता है, जब मेल फीमेल एक दूसरे से फिजिकल लेवल पे कनेक्ट होते हैं, तो नॉर्मली वो हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, सेक्सुअल एनर्जी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो बस डिफरेंस इतना है, जैसा मैंने कहा कि फीमेल अगर इमोशनली कनेक्ट है तो फील करेगी फिजिकल लेवल पे, नहीं तो फील नहीं करेगी। ये अलग बात है। ठीक है, अब दूसरी बात है, अब इधर थोड़ा हमें स्टडी करना पड़ता है कि क्यों नहीं हो रहा है अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। जो आपका हस्बैंड है, पहले आप फील करते थे, कनेक्ट कर पाते थे, बच्चे भी, अब उसी इंसान से आपको नहीं हो पा रहा है। बिकॉज अब क्या होता है, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप आते हो, कुंडलिनी अवेकनिंग आपकी होती शुरू हो जाती है, जब कहीं तरह के उसमें कुंडलिनी अवेकनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। उसमें क्या होता है, आपके पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम्स चेंज होता है, यानी कि डीएनए मॉडिफिकेशंस बोलता हूँ मैं उसे, पूरा चेंज होता है। आपके हार्मोन्स लेवल चेंज हो जाते हैं, आपके बॉडी के सेल्स चेंज होते हैं, आपकी ब्रेन्स के न्यूरॉन चेंज होता है भाई, आपके जो स्पाइनल कॉर्ड में कहीं सारे चेंजेस आते हैं, आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें कहीं सारे चेंजेस आते हैं, यानी कि आप हाई वाइब्रेशंस में फ्लो करने लगते हो। ठीक है, जैसा ही ये स्टेज क्लियर करते हो, आप सेल्फ यूनियन स्टेज में आते हो, जिसमें क्या होता है, आपकी बॉडी माइंड स्पिरिट तीनों आपकी सोल से कनेक्ट होती है, मर्ज हो जाती है, अलाइन हो जाती है। तो यहाँ आप डिवाइन लेवल पे कनेक्ट करने लगते हो, यानी कि आपके वाइब्रेशंस हाई होते हैं, फ्रीक्वेंसी हाई होते हैं। अब आप उसी इंसान के साथ कनेक्ट कर पाओगे जिसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस लेवल दोनों एक ही है, सेम है, उस इंसान से कनेक्ट कर पाओगे। अब इधर क्या होता है, आपके हस्बैंड के जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लो रहते हैं, बिकॉज वो अभी भी 3D लेवल में रहते हैं, 3D डायमेंशन में रहता है। लेकिन हमारी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है, हम 3D लेवल से गुजर कर हम 4D लेवल में रहते हैं। व्हाट इज़ 4D लेवल हियर? 4D डायमेंशन का मतलब यह है कि आपका कॉन्शियस लेवल एक हाइयर लेवल पे काम, हाइयर डायमेंशन के ऊपर काम करता है, एक हाइयर डायमेंशन से कनेक्ट करने लगता है, शिफ्ट होने लगता है, ट्रैवल होने लगता है। आप एक हाइयर डायमेंशन डिवाइन लेवल पे आपका कॉन्शियसनेस ट्रैवल हो जाने लगता है। लेकिन आपके हस्बैंड की प्रॉब्लम क्या है, वो अभी भी 3D में ही है, उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लो है, आपके हाई हो गए। अब इधर क्या होता है, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, स्पिरिचुअल अवेकन लोग होते हैं, इनके फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस जब मैच नहीं करते, आपके हस्बैंड के लो है, आपकी हाई है, तो क्या होता है, आपके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, जो सेक्सुअल क्रेविंग या सेक्सुअल एनर्जी बढ़ाते हैं, वो हार्मोन्स प्ले ही नहीं होते बॉडी में, मतलब वो एक्टिविटी नहीं होते, इसीलिए आप डेड बॉडी हो जाते हो। मतलब कुछ फील ही नहीं कर पाते आप हार्मोन लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। क्यों? आप ऐसे इंसान से, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो जाते हो। जब आप स्पिरिचुअली आप कनेक्ट होते हो डिवाइन से, आप स्पिरिचुअल बीइंग हो जाते हो, यानी कि आप एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लेवल पे लोगों को कनेक्ट करने लगते हो, नॉट ऑन हार्मोन लेवल। पहले तो हार्मोन लेवल पे कनेक्ट करते थे बिफोर अवेकनिंग, अब हार्मोन लेवल पे नहीं हो रहा है, अब स्पिरिचुअल, मतलब अब स्पिरिचुअल बीइंग हो गए हो, अभी आप फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लेवल पे कनेक्ट करने लगे हो। तो अभी क्या हो रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन उनसे मैच नहीं कर रहे, आपके हार्मोन्स ही प्ले नहीं हो रहे बॉडी में। भाई इंसान के हार्मोन्स ही प्ले नहीं होंगे तो उसकी बॉडी सेंसेशंस को कैसा फील करेगी, इमोशंस को फील कैसा करेगी? इमोशंस से 5 रिसेप्टर्स होते हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। अब क्या होता है, जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, ये इमोशंस 5 सेंसरी रिसेप्टर से कनेक्ट होते हैं, जैसा हमारी टंग हो गई, नोज, आँखें, कान हो गए, ठीक है, स्किन हो गई। तो इधर क्या होता है, इस सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू हम उस इमोशंस को फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम बॉडी में हमारे सेंसेशंस होते हैं, हमारे हार्मोन्स का रिएक्शन हमें फील होता है। बट इधर क्या हो रहा है, अब इमोशन लेवल पे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो, बिकॉज आपके हार्मोन्स, आपके जो हार्मोन लेवल पे आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपके फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस लो, हाई है, आपके अपोजिट पर्सन के लो है, वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो आप इमोशंस को फील ही नहीं कर पा रहे हो, फेमिनियंस इमोशंस को फील ही नहीं कर पा रही है, सेंसेशन ही नहीं हो रहा है उसके बॉडी में, हार्मोन्स ही प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप वो सेंसरी ऑर्गन्स सिग्नल नहीं पहुंचा रहे आपके ब्रेन तक। समझ में आ रहा ना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जो सेंसेशन होते हैं, वो सिग्नल्स है, वो सिग्नल्स ब्रेन तक जाना चाहिए, तब आप सेक्सुअली एक्टिव होते हो, आपकी बॉडी, तब आपके हार्मोन्स प्ले होने लगते हैं। अब क्या हो रहा है, वो आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो, बिकॉज ऑफ रीज़न योर स्पिरिचुअल बीइंग होने की वजह से आपके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई है और अपोजिट पर्सन के लो है, तो इमोशनली आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो वो सेंसरी ऑर्गन्स जो है उसके थ्रू सिग्नल्स नहीं जा रहे ब्रेन को, ब्रेन को सिग्नल्स नहीं जाएंगे तो आपके हार्मोन्स कैसा प्ले करेंगे बॉडी में? हार्मोन्स प्ले नहीं हो रहे तो आप सेक्सुअली कहाँ से फील करोगे? नहीं फील करोगे। लेकिन जो आपके साथ हो रहा है, एक अपोजिट वाला पर्सन फील कर रहा, आप फील नहीं कर रहे हो, आप डेड बॉडी की तरह पड़े हो, आप फील ही नहीं कर रहे हो। लेकिन इससे क्या हो रहा है, आप स्पिरिचुअल बीइंग है,
वो बंदा 3D लेवल पे, आप 4D लेवल पे, तो वो मतलब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं आप दोनों फिजिकल होकर। जब आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो तो वो नेगेटिव एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो अपने हस्बैंड से, ठीक है। आप वो लो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर रहे हो, आप लो वाइब्रेशन से कनेक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से वो इफेक्ट हो रहा है आपके चक्रास पे, आपके एनर्जी फ्लोज पे, जिससे आप लो फील कर रहे हो, आप ड्रेन फील कर रहे हो, आप फील कर रहे हो यार मुझे नहीं करना है ये चीज़ से, मुझे नहीं हो रहा है। दिस इज़ एक्चुअली द रीज़न बिहाइंड इट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत साइंटिफिक है जो मैं आप बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको कैसा टैकल कर सकते हैं हम, कैसा इसको समझा सकते हैं अपने पार्टनर को। तो बेस्ट थिंग इज़ कि भाई आप उनको समझाओ, आप उनको बताओ कि ये एक्चुअली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ठीक है। आप उनको हेल्प करो स्पिरिचुअल बनने में। ये मुश्किल है, मैं बोलना बड़ा आसान है मेरे लिए, और वो 3D लेवल पे होते हैं, ये सब चीज़ों को बोलते हैं ये बकवास है, नॉनसेंस है, ये कहाँ चक्रों में फंसे हुए हो आप, ये सब बोलते हो लोग, ठीक है। बट स्टिल आपको समझाना पड़ेगा, नहीं तो आपके रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी। वो बंदा सोचेगा यार ये किसी और से कनेक्टेड है मेरी वाइफ, इसकी वजह से ये मुझे फील नहीं कर पा रही है, इसकी नीड कहीं बाहर से पूरी हो रही है, इसीलिए वो मुझसे नहीं कनेक्ट कर पा रही है। वो नहीं समझेंगे, वो आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, आपको लेकर उनके अंदर गुस्सा, नफरत, कई सारी नेगेटिव चीज़ें पैदा होगी उनके अंदर। बट आप एटलीस्ट स्पिरिचुअल बीइंग होने के नाते आपको ये चीज़ें, कॉन्सेप्ट उनको समझाना पड़ेगा कि उनके अंदर एटलीस्ट ये तो गलतफहमी ना आए कि भाई यू आर नॉट कनेक्टेड टू समवन एल्स, ठीक है। ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ समझाना आपको चाहिए, ठीक है। तो अगर वो नहीं समझ सकते तो वो उनकी प्रॉब्लम है, बट आपको समझाना चाहिए। ये एक जो साइंटिफिक लेवल पे आज मैंने बात की, यही रीज़न है और कुछ रीज़न नहीं है, ठीक है। तो इसी की वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। बट ये चीज़ मैं बोलूँगा, जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उनके अगर पार्टनर जो हस्बैंड है, अगर वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लेवल पे आ गए तो कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और जो लोग कर्मा में है, मतलब ट्विन फ्लेम में नहीं है, सिर्फ कर्मा में है, लेकिन उनका जब कर्मा रिजॉल्व हो जाएगा, उनकी सोल डिस्कनेक्ट होकर वो अलग अलग डेस्टिनी चूज़ कर लेगी, तो कर्मा में जो लोग हैं उनका कर्मा क्लियर होने के बाद वो आसानी किसी अपने हस्बैंड से या किसी पार्टनर से भी एक कनेक्ट कर सकते हो। बट स्टिल बाय नेचर, बाय साइंटिफिक वे, एक फीमेल को इमोशनली एक मेल से कनेक्ट रहना पड़ेगा, तभी आप सेटिस्फाई हो सकते हो एक फिजिकल लेवल पे, नहीं तो आप नहीं हो सकते, नहीं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज फीमेल्स आर इमोशनल बीइंग्स। ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो आप। दूसरी बात ये है कि जो कार्मिक में है, कर्मा क्लियरेंस के बाद कनेक्ट कर पाओगे, जो इमोशनली इम्बैलेंस है वो कनेक्ट कर पाएंगे। बट प्रॉब्लम सबको ज़्यादा कब होगी, जो लोग स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रही है जिनकी, उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जो जर्नी में भी है, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है, मेन इसका जो प्रॉब्लम होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये ऐसा नहीं कि आप जर्नी में हो इसीलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रॉब्लम इसलिए ऐसा हो रही है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, चाहे आप कर्मा में रहकर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, या आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रहकर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, या आप बिना सोल कनेक्शन में रहकर भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लेवल पे चेंजेस आने की वजह से आपके जो इमोशंस है ना, जो इमोशन से जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स रिसिप्टर्स कनेक्ट है, वहाँ से सिग्नल नहीं पहुँचते हैं। तब तक आप उस इंसान से इमोशनली कनेक्ट नहीं रहते, उस इंसान की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एक लेवल पे नहीं होती, सेम पेज पे नहीं होती, तब तक आप इमोशन लेवल पे आपकी जो इमोशंस है वो सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचते। तो नहीं पहुंचने की वजह से आपके हार्मोन्स डेवलप नहीं हो रहे, प्ले नहीं हो रहे, एक्टिवेट नहीं हो रहे, तो इसकी वजह से आप फील नहीं कर पाते। चलिए, इस वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करके इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। जब आप स्पिरिचुअल बीइंग का मतलब क्या पता है, स्पिरिचुअल बीइंग का मतलब जो भी आपका नेचर ऑफ सोल, ठीक है, रहता है, उस तरह से आपके फिजिकल लेवल्स हो जाते हैं, स्पिरिचुअल लेवल्स हो जाते हैं, अब साइकोलॉजिकल लेवल्स हो जाते हैं, इमोशनल लेवल्स हो जाते हैं, वो चेंजेस आने लगते हैं। यानी कि आप अपनी लाइफ एज ए स्पिरिचुअल बीइंग जीते हो, मतलब आपके सोल के नेचर के बेस पे जीते हो। इवन यू आर इन 3D, इवन आपकी सोल एक बॉडी में है, एक माइंड में है, माइंड के थ्रू बॉडी के थ्रू ऑपरेट है, जिंदा है, ठीक है, बट स्टिल यू लीव योर लाइफ ऑफ योर सोल। अब सोल का नेचर जैसा होता है वैसा आपके, उसी तरह से आपकी बॉडी, आपकी माइंड रिस्पॉन्ड करते, रिएक्ट करते, एक्शंस में लाते चीज़ों को, ठीक है। उसी तरह से आपके हार्मोन्स काम करते, उसी तरह से आपकी ब्रेन के न्यूरॉन्स काम करते, उसी तरह से आपकी बॉडी के सेल्स काम करते। यानी कि आपका बायोलॉजिकल सिस्टम पूरा मर्ज हो जाता है कम्प्लीटली इन स्पिरिचुअल बीइंग। जैसा हम बोलते हैं माइंड बॉडी स्पिरिट अलाइन हो जाती है डिवाइन के साथ, सोल के साथ, तो हम स्पिरिचुअल बीइंग हो जाते हैं। तो उसी तरह के हमारे एक्शंस होते हैं, उसी तरह के रिएक्शंस भी होते हैं, उसी तरह क्या है हमारे रिस्पॉन्स होते हैं माइंड और बॉडी के, और उसी तरह से हम एक एम्पथ की लाइफ जीने लगते हैं। एम्पथ मतलब क्या है, वी डोंट फील द पेन, बट एक्चुअली हम जीते हैं उस पेन को, फील ही नहीं करते,
जीते हैं दूसरों के पेन को। तो बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं, जो स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं या स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, वो बहुत जल्दी एक दूसरे के पेन से कनेक्ट होकर वो पेन को जीने लगते हैं। गलती मत करो यार आप, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आगे वाला इंसान आपसे कनेक्ट हो रहा है हीलिंग के लिए। आई यू माइट भी डोंट नो कि वो कितने उसके कर्मा होंगे, कितनी नेगेटिव फ्लो होंगे, कितनी नेगेटिव एनर्जी होंगी। आप उसके पेन को जीने लग जाओगे ना, तो वो पेन, वो एनर्जी आपको इफेक्ट करेगी। आपका नेगेटिव, आपका फ्लो जो होगा ना नेगेटिव होगा, आपके चक्रास फिर से ब्लॉक होंगे। देखो चक्रास किसके भी परमानेंट हील नहीं होते, चक्रास किसके भी परमानेंट ओपन नहीं होते। ब्लॉक ओपन होते रहते। ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारी एनर्जी को हमें प्रोटेक्ट करना है ऐसे लोगों से। कोई इंसान आ रहा है, ऑफकोर्स खुशी की बात है, आप हेल्प करो, हील करो, गाइड करो, बट उनके पेन को अपने अंदर मत जियो, उनकी लाइफ को आप अपने मत जियो, ठीक है, जिससे आप ब्लॉक कर लोगे अपने चक्रास को, ठीक है। तो आपका चक्रास को ओपन रहना ये आपकी मेहनत है, आपका एफर्ट्स है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जैसा आपके नेगेटिव थॉट्स प्रोसेस जो है, बिलीफ प्रोसेस है, नेगेटिव में फ्लो में बदल जाएगा, तो इमीडिएटली आपके चक्रा ब्लॉक होने लगेंगे, एनर्जी स्ट्रक होने लग जाएगी। ब्लॉक का मतलब क्या है, एनर्जी जो है ना फ्लो होती है कहाँ से, रूट चक्रा होकर, सैक्रल, सोलर प्लेक्स चक्रा, हार्ट चक्रा, थायराइड चक्रा, बाद आपका थर्ड है क्रोन चक्रा से होकर वापस पीछे जाती है, आपके पूरे ब्रेन के न्यूरॉन से कनेक्ट करके, स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट करके, नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करके, आपके नीचे से होकर रूट चक्रा से कनेक्ट, ऐसा फ्लो होती रहती है, अप एंड डाउन फ्लो रहती है। वो फ्लो में इंटरप्ट आ जाता है, स्ट्रक हो जाती है। कभी आपकी सैक्रल चक्रा क्या होता है, सैक्रल चक्रा में आपकी सर्कल बन जाती है, एनर्जी वहाँ से मूव नहीं हो रही है, सोलर प्लेक्स में आती है, वहाँ मूव नहीं हो रही है, उधर स्ट्रक हो गई है, तो स्ट्रक हो जाती है, स्मूथ फ्लो नहीं होता एनर्जी का, तो उसमें चक्रास ब्लॉक होते हैं। उसमें क्या होता है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी चेंजेस आते हैं, इमोशनल फिजिकल लेवल पे भी यू फील द नेगेटिव चेंजेस। तो इस चीज़ का ख्याल रख लो, किसी भी इंसान के पेन को आप अपने अंदर नहीं जीना। हर इंसान जो भी उसकी लाइफ है आज, अच्छी है बुरी है, वो उसके कर्मा के बेस पे। आप गरीब को भी आप कहीं मिलते हो या देखते हो, पैसा देना चाहते हो, एक खाना उसे खिलाना चाहते हो या कपड़े उसे देना चाहते हो, दे दो, उसके पेन को मत जियो। कभी ये मत बोलो यार ईश्वर ने क्या इसको ऐसी लाइफ दिया है, अल्लाह ने क्या इसको ऐसी लाइफ दिया है, ईश्वर ने क्या ऐसी लाइफ दिया है, यूनिवर्स ने क्यों इसको ऐसी लाइफ दी है। आज जो भी वो रास्ते पे बैठा है, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं, कपड़े नहीं, अच्छी लाइफ नहीं है, ठीक है, जो बेसिक नीड्स होती है, जो शेल्टर, फूड, क्लोथ्स, वो नहीं है उसके पास, तो उसकी लाइफ उसकी सोल ने खुद चूज़ किया। हो सकता है उसने पास्ट लाइफ से या कहीं पुनर्जन्म, कहीं टू मैनी पास्ट लाइफ से उसने कहीं सारे कर्मास उसके पेंडिंग है, वो कर्मा, वो लाइफ से जी कर, वो लाइफ से गुजर कर, वो कर्मा हील कर रहा है अपना। तो हम डिवाइन को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अक्सर हम देखता हूँ, मैं डिवाइन को बहुत ब्लेम करते हैं लोग कि इसको ऐसी लाइफ क्यों दे दी, ठीक है, प्लीज़ ब्लेम मत करो, उनके कर्मा होते हैं, अकॉर्डिंगली उनको लाइफ चूज़ करती है उसकी सोल। तो हमें उतना उनके पेन को जीने की ज़रूरत नहीं है, हेल्प करना है हेल्प कर दो, मूव ऑन कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को गाइड और हील कर सकते हो। इस खूबसूरत बात को बोलकर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। स्क्रीन पे नंबर देख रहे होंगे, आप काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को जितना आप लाइक करोगे ना, प्लीज़ शेयर कर देना, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।